रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस की रणनीति से विपक्षी बीजेपी और अन्य राजनीतिक दल हतप्रभ रह गए हैं। असल में विपक्ष की बीजेपी और अन्य दलों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी उसी अमेठी सीट से नामांकन करेंगे जहां से वो स्मृति ईरानी से 2019 में लगभग 50,000 वोटों से पराजित हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस ने सभी को चौंकाते हुए राहुल गांधी को अमेठी की अपेक्षा रायबरेली सीट से उम्मीदवार बनाया है। अमेठी से उन केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है जो राजीव गांधी के करीबी थे और गांधी परिवार के खास मैनेजर इस मायने में कि उन्होंने रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी के चुनावों के साथ साथ राजीव गांधी के और इवन इंदिरा गांधी के चुनावों में भी खुलकर काम किया है। असल में राहुल गांधी के अमेठी सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें रायबरेली सीट से टिकट देकर सभी को चौंका दिया है। रायबरेली सीट कांग्रेस और गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। इस सीट से पूर्व में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद बनती रही। इस बार सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही। वे राज्यसभा में राजस्थान से निर्वाचित हो चुकी हैं और उन्होंने निर्वाचन के साथ ही कई महीने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि वे इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वे तब यहां से हार गए थे। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद चुने गए, लेकिन अमेठी में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी वे वायनाड सीट से उम्मीदवार हैं और वहां 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। वायनाड में बीते 26 अप्रैल को मतदान के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वायनाड में राहुल गांधी की जीत इस बार उतनी बम्पर नहीं होगी जितनी पिछली बार थी। अब राहुल गांधी के रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार बनने से ये साफ हो गया है कि वे 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के कारण उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भाजपा को कई सीटों पर बेहतर चुनौती दे सकती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। राहुल गांधी के अमेठी को छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को ये एहसास हो चुका था कि राहुल अगर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो वे इस बार भी हार सकते हैं। ऐसा इसलिए कि भाजपा ने करीब 2 महीने पहले ही अमेठी सीट से स्मृति ईरानी को टिकट दे दिया था और स्मृति ईरानी तभी से अमेठी में लगातार सक्रिय हैं और चुनाव प्रचार कर रही हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी इस लोकसभा चुनाव में अब तक अमेठी में एक बार भी नहीं गए। ऐसे में कांग्रेस को डर था कि राहुल यहां से हार सकते थे। यही कारण है कि कांग्रेस ने रायबरेली से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। वैसे रायबरेली सीट से कांग्रेस महासचिव और गांधी परिवार की एक सक्रिय नेता प्रियंका गांधी को टिकट मिलने की संभावना थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। राहुल गांधी पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से चुनाव लड़ने के बाद अमेठी से उनका मोहभंग लगभग हो गया था। राहुल के रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार बनने से ये साफ है कि वे 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने के कारण उत्तर प्रदेश में पार्टी को सीट बंटवारे में मिली 17 सीटों पर बेहतर चुनौती देने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश और मनोबल बढ़ा सकते हैं।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अमेठी रायबरेली के टिकट पर एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि शतरंज और राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी राहुल की इस चाल से भाजपा अवाक रह गई है और वे ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर वे इन हालात से निपटे कैसे। विश्लेषकों का कहना है कि राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने के कारण ये बिल्कुल स्पष्ट माना जा रहा है कि इस बार राहुल रायबरेली से अच्छे मतों से जीतकर लोकसभा में जा सकते हैं। हालांकि वायनाड में भी उनकी जीत की संभावना बताई जा रही है, लेकिन सहयोगी सीपीआई ने अपने महासचिव की पत्नी को वायनाड से उतारकर कांग्रेस और राहुल गांधी के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी। वैसे भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर यह दबाव था कि वे अपनी परंपरागत पारिवारिक दोनों सीटों पर गांधी परिवार के ही सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को तैयार करें। यद्यपि अमेठी से कांग्रेस ने उनकेल शर्मा को टिकट देकर प्रियंका गांधी को पूरे देश में प्रचार के लिए फ्री कर दिया है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी का चमत्कारिक व्यक्तित्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ पर झूठ का प्रतिवाद वे राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसलिए उन्हें इस बार अपनी ही सीट पर केंद्रित चुनाव जीतने के लिए केंद्रित करने की अपेक्षा पार्टी ने उन्हें पूरे देश के लिए फ्री रख दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।